हमने कल बेटा पढ़ा था कि स्मॉल स्केल बिजनेस को ही क्यों डेवलप करने के लिए सोचा जाता है ना, उसका रोल क्या है। आज हमने पढ़ना है प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। बेसिकली देखो, जब हमने पढ़ा मेरिट पढ़ लिया कि भाई स्मॉल बिजनेस में ये फायदे हैं, तो बेटा स्मॉल बिजनेस में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं। क्लियर? बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम है। क्लियर बेटा? क्लियर यहाँ तक? यस सर। हमने आज यही पढ़ना है कि स्मॉल बिजनेस में क्या क्या कहां पर कैसी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की स्मॉल स्केल बिजनेस। कहते हैं जो स्मॉल स्केल बिजनेस है बेटा, आर एट अ डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अगर हम लार्ज स्केल से स्मॉल स्केल को कंपेयर करें बेटा, तो इसमें काफी तरह के डिसएडवांटेजेस हैं। क्लियर? कि बहुत तरह के इसके डीमेरिट्स हैं, इसमें नुकसान है। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? यस सर। कौन सा बेटा यहाँ पर कौन सा टॉपिक है ही नहीं ऐसा कोई टॉपिक। सो नाउ सर मेरी बुक में है। कौन सा एडिशन आपका आपकी बुक का? तो पता नहीं, यहाँ पे मेंशन पुरानी नहीं है। एडिशन होगा बेटा, ये वाली लेटेस्ट है। सो कहते हैं द स्केल ऑफ ऑपरेशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, एबिलिटी टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये कुछ सम एरियाज हैं, एग्जांपल्स हैं जो बेटा स्मॉल स्केल बिजनेस के डीमेरिट्स हैं। क्लियर? दिस गिव राइज टू अ सेवरल प्रॉब्लम। देखो इसमें एक तो प्रोडक्शन छोटे लेवल पर होती है, ठीक है। ये दूसरी चीज ये क्या है कि ये ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करता। तीसरा, यहाँ जो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस है वो भी बेटा कम है, पैसों की जो अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत कम है। क्लियर? सो मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, ये जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स हैं कहते, ये बेटा कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्मॉल साइज ऑफ देयर बिजनेस। वो इसलिए है क्योंकि उनका बिजनेस का जो साइज है वो स्मॉल है, विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम टेकिंग एडवांटेजेस विच एक्रू टू लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिसकी वजह से बेटा वो फायदा नहीं उठा पाते और जो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो फायदा उठा लेती है। क्लियर? So, however, the problems faced are not similar to all the categories of small businesses. ये जो बेटा प्रॉब्लम्स हैं ये सिमिलर नहीं है कि अगर अलग अलग तरह की कैटेगरी है तो प्रॉब्लम भी उनकी अलग अलग तरह की है। फॉर इंस्टेंस, इन द केस ऑफ स्मॉल एंसिलरी यूनिट्स, द मेजर प्रॉब्लम्स इंक्लूड डिलेड पेमेंट्स। पेमेंट में डिले आता है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अनसर्टेनिटी ऑफ गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द पेरेंट यूनिट एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस। जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस है बेटा उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं उसमें? फ्रीक्वेंट चेंजेस। सो द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल यूनिट्स इंक्लूड रिमोट लोकेशन विद लेस डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। अब जो बेटा ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं वहां पर वो रिमोट लोकेशंस पर हैं। रिमोट लोकेशंस होती हैं बिल्कुल बैकवर्ड लोकेशन पर है, जहां पर बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी होनी चाहिए उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। लैक ऑफ मैनेजरियल टैलेंट, बेटा मैनेजरियल टैलेंट भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। पुअर क्वालिटी टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, मतलब पुराने टाइम की टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से जो आउटपुट है बेटा वो ऑप्टिमम यूज नहीं हो पाती। एंड इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंस जितना अवेलेबल होना चाहिए उतना फाइनेंस बेटा अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से भी बेटा स्मॉल स्केल बिजनेसेस में क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। सो उसके बाद आया, कहते हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपोर्टिंग स्मॉल स्केल यूनिट्स इंक्लूड लैक ऑफ एडिक्वेट डेटा on foreign markets, lack of market intelligence, exchange rate fluctuation, quality standards, and pre-shipment finance in general. Small scale business are faced with following problems. उन्होंने कहा जो प्रॉब्लम बेटा अब ये भी है कि स्मॉल स्केल वाले एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते, कि जिस लेवल पर उन्हें एक्सपोर्ट करना होता है वो चीज भी प्रॉपरली एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, जो अगेन उनके लिए क्या बनती है? एक प्रॉब्लम बनती है कि वो अगर अपना उन्हें सामान बेचना है तो वो विद इन कंट्री बेच सकते हैं, उसको वो बाहर नहीं बेच सकते, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी क्या है? प्रॉब्लम है।
क्या है बेटा बहुत बड़ी उनके लिए ये, बोलो, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम। अब उनको, उनका मतलब एक तरह से ये है ना कि उनकी जो मार्केट है वो लिमिटेड है, कि वो सिर्फ इंटरनल मार्केट तक ही सामान सेल कर सकते हैं, और वो एक्सटर्नल मार्केट जो फॉरेन मार्केट्स है वहां तक वो अपने सामान को पहुंचा नहीं सकते, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा क्या बन जाता है बेटा, डीमेरिट। क्या बन जाता है उनके लिए बहुत बड़ा, डीमेरिट। डीमेरिट बन जाता है। यहाँ तक क्लैरिटी? यस सर। सर। सो उन्होंने कहा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा फाइनेंस की। अब हमने पढ़ा ही है कि जब हम कभी भी बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है तो वहां बेटा एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वहां फाइनेंस लिमिटेड है। फाइनेंस क्या है, लिमिटेड। लिमिटेड है। मींस उनके पास बेटा जो रिसोर्सेज हैं, जो कैपिटल है, वो उस लेवल का नहीं है जो लार्ज कैपिटल, जो लार्ज कंपनीज के पास होता है। तो यहाँ इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंस भी है। और देखो फाइनेंस ही तो मेन चीज है, उसी के ऊपर तो बेस्ड है सारी चीजें। अगर कंपनी के पास फाइनेंस ही नहीं होगा तो वो कोई चीज ही कैसे पाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट तो फाइनेंस ही है ना, जिसके जरिए वो आगे ग्रो कर सकते हैं, आगे गेन कर सकते हैं चीजें, है ना बेटा? यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट कहते हैं फाइनेंस। कहते हैं जो फाइनेंस है, फाइनेंस वन ऑफ द सिवियर प्रॉब्लम फेस्ड बाय, जो वन ऑफ दी बेटा सबसे बड़ी, सिवियर मतलब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो यही है कि जो रिपीटेड प्रॉब्लम है वो क्या है, फाइनेंस। क्या प्रॉब्लम है बेटा, वो फाइनेंस। सो वन ऑफ द सिवियर प्रॉब्लम faced by small scale industry is that of non availability of adequate finance to carry out its operation। उनके पास बेटा काम को चलाने के लिए, ऑपरेशंस को चलाने के लिए उनके पास एडिक्वेट फाइनेंस ही अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। क्या आती है बेटा, उन्हें प्रॉब्लम आती है। सो जनरली अ स्मॉल बिजनेस बिगिंस विद अ स्मॉल कैपिटल बेस। अगर हम वैसे भी देखें तो बेटा जनरली क्या होता है, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो छोटी छोटी स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, है ना। मेनी ऑफ द यूनिट्स इन द स्मॉल सेक्टर लैक ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस रिक्वायर्ड टू रेज एज कैपिटल। तो बेटा उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो यूनिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, मेनी ऑफ द यूनिट्स इन द स्मॉल सेक्टर लैक दी क्रेडिट वर्दीनेस। बेटा उनके पास ना क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होती, मतलब उनकी मार्केट में गुडविल नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल स्मॉल है, छोटे बिजनेस है, वो भी डेवलप हो ही रहे हैं। तो जो बड़े जो जो जितने भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन्हें इजी टर्म्स में लोन प्रोवाइड नहीं करते। सो लैक द क्रेडिट वर्दीनेस रिक्वायर्ड टू रेज द कैपिटल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट्स। वो कैपिटल मार्केट से पैसा गेन नहीं कर पाते शुरुआती दिनों में, उनको पैसों की इसीलिए कमी आती है। क्यों? क्योंकि उनके पास अभी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, उन्होंने अपनी अभी मार्केट नहीं बनाई है जिसपे कि फाइनेंशियल कंपनी का ट्रस्ट बने, ऐसा उन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो स्मॉल लेवल पर है। सो एज अ रिजल्ट दे हेवीली डिपेंड ऑन लोकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड आर फ्रीक्वेंटली द विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द मनी लेंडर्स। और बेटा ये हेवीली किस पे डिपेंड कर जाते हैं, जो लोकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जो आसपास लोकल जो वेंडर्स होते हैं, महाजन होते हैं, जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड कर जाते हैं कि हम अगर इनको फाइनेंशियल जरूरत पड़ती है तो ये टोटली उनसे पैसा लेते हैं। क्लियर? जो कि इनको पूरी तरह से क्या करते हैं बेटा, एक्सप्लॉइट करते हैं, इनका शोषण करते हैं, इनको महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चीजें देते हैं। So these units frequently suffer from lack of adequate working capital, either due to delayed payments of dues to them or locking up their capital in unsold stock। अब बेटा क्या होता है, वो आगे जाकर फिर फ्रीक्वेंटली सफर करते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम होती है, या तो पेमेंट में डिले हो जाता है इस वजह से, या बेटा उनका सामान ही नहीं बिक पाता, जिसकी वजह से वो और ज्यादा इस ट्रैप में फंस जाते हैं। इस ट्रैप को डेट ट्रैप बोलते हैं। कौन सा ट्रैप बोलते हैं? डेट ट्रैप। डेट, DEBT, डेट ट्रैप। एंड बैंक्स आल्सो डू नॉट लेंड मनी विदाउट एडिक्वेट कोलेटरल सिक्योरिटी। और बेटा बैंक्स भी इनको पैसा नहीं देते किसी भी कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी चीज को गिरवी रखे बैंक भी इनको कुछ प्रोवाइड नहीं करते, और guarantees and margin money which many of them are not in a position to provide।
क्योंकि ज्यादातर स्मॉल बिजनेसेस बेटा इस हालत में नहीं होते कि वो ये प्रोवाइड कर पाए, ये कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए। उनके पास नहीं होता तो वो आगे लोन भी बैंक से नहीं ले पाते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं ले पाते। यहाँ तक क्लियर बेटा? Yes, sir. सो Yes. सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंस। फाइनेंस की वजह से ही बेटा स्मॉल बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उनके पास इनिशियली पैसा लगाने को नहीं होता। दूसरी चीज, अगर उनको पैसा लेना भी होता है तो बेटा वो मार्केट के जो लोकल वेंडर्स हैं, लोकल ट्रेडर्स हैं, लोकल महाजन हैं, उन्हें उनसे पैसा लेना पड़ता है। क्लियर? जिसकी वजह से बेटा वो जो लोकल वेंडर्स हैं वो उनको पूरी तरह से क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं और उनका फायदा उठाते हैं, और जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान होता है। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. देन अगली प्रॉब्लम आ जाती है बेटा रॉ मटेरियल। एक और स्मॉल बिजनेस की प्रॉब्लम है कि रॉ मटेरियल। बेटा अगर उनके पास उनको रॉ मटेरियल उनके पास अवेलेबल नहीं होता तो उनको हाई क्वालिटी, मतलब उनको जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है अगर वो उन्हें नहीं मिलता तो उनकी वजह से उनके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है बेटा उस पर फर्क पड़ता है। सो अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। कि रॉ मटेरियल कैसे प्रोक्योर होगा, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इफ द रिक्वायर्ड मटेरियल आर नॉट अवेलेबल, बेटा उन्हें जो क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए और अगर वो अवेलेबल नहीं है, देन दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी और हैव टू पे अ हाई प्राइस टू गेट गुड क्वालिटी मटेरियल। अब बेटा अगर उनको नॉर्मल अवेलेबल नहीं है तो उन्हें या तो क्या करना पड़ता है बेटा, उन्हें हाई ज्यादा पैसे देकर क्वालिटी मटेरियल लेना पड़ता है, जिसकी वजह से जो कॉस्टिंग है बेटा वो उनको और पड़ जाती है और उनको और महंगा पड़ता है सामान। क्या पड़ता है उनको? सामान और महंगा। जिसकी वजह से बेटा उनको खर्चा क्या लगता है? ज्यादा, और फायदा क्या होता है? कम। फायदा क्या होता है? Less. Less. Come. So their bargaining power is relatively low due to the small quantity of purchase made by them. अब बेटा वो जो सप्लायर होते हैं ना, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, ये उनसे किसी तरह की बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते कि भाई हमें थोड़ा सा रेट कम लगाओ, पर केजी या पर यूनिट जो रेट लगा रहे हो वो कम लगाओ। ये उनके साथ किसी तरह की बार्गेनिंग भी नहीं कर पाते। क्यों बार्गेनिंग नहीं कर पाते? क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी होती है, जो ये सामान खरीदते हैं सप्लायर से, वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये बेटा उनके साथ बार्गेन नहीं कर पाते। एंड ऑल्सो they cannot afford to take the risk of buying in bulk as they do not have facility to store the material. अब बेटा उनके पास ये फैसिलिटी भी नहीं होती कि वो मटेरियल को स्टोर कर सके, इसलिए वो ज्यादा भारी मात्रा में भी रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकते। क्लियर? जिसकी वजह से बेटा रॉ मटेरियल भी उनके लिए एक काफी बड़ी प्रॉब्लम बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं है। So because of general scarcity of metals, chemicals and extractive raw materials in the economy, the small scale sector suffers the most. जो small scale sector है बेटा वो बहुत सफर करता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स की स्कारसिटी है, जो उनको केमिकल चाहिए, जो उनको केमिकल एक्सट्रैक्टिव रॉ मटेरियल चाहिए, वो उनकी स्कारसिटी है, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा कमी रहती है। So this also means a waste of production capacity for the economy and loss of further units. इसकी वजह से बेटा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें भी उन्हें नुकसान होता है और इकोनॉमी को भी लॉस होता है फर्दर यूनिट्स का। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल Industries. इंडस्ट्रीज। पहला हमने क्या पढ़ा बेटा? Finance. Finance. फाइनेंस। फाइनेंस में क्या प्रॉब्लम है कि उनको उनको उनका जो उनके पास इनिशियल कैपिटल भी क्या होती है? कम होती है, और उनको लोकल वेंडर से पैसा लेना पड़ता है, जो उनको पूरी तरह से क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? उनको Exploit. एक्सप्लॉइट करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें भारी प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉपरली फाइनेंस यूज नहीं कर पाते, है ना? क्योंकि वो अगर वो देते हैं उनको लोन तो वो भारी रेट पे देते हैं, बहुत ज्यादा रेट चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आती है। क्लियर? थर्ड आया बेटा? हाँ जी बोलो, पूछना है कुछ? हाँ जी सर, अब तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स बन गए, ग्रामीण बैंक्स हैं सर, तो वो वहां से भी तो लैंड कर सकते हैं बेटा जो बेसिकली ना ग्रामीण बैंक नाम के हैं, वो भी बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं देते फार्मर्स को।
क्योंकि कई फार्मर्स ऐसे हैं ना बेटा जो बिल्कुल स्मॉल फार्मर्स हैं या बिल्कुल छोटे बिजनेसेस चलाते हैं। अब बैंक को भी ये डर रहता है कि भाई ये तो अगर ये जैसे वो जो जो रेडी वगैरह जो होते हैं, जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं बेटा, उनका तो कोई ठिकाना नहीं होता ना, वो कभी भी भाग सकते हैं। तो बैंक उन्हें कहाँ से पकड़ेगा, क्या पकड़ेगा, बैंक को ये भी डर रहता है, जिसकी वजह से उनको फाइनेंस नहीं दे पाता बैंक। क्योंकि कुछ कोलेटरल, अब जैसे जिनके लैंड है उनको तो लैंड के अगेंस्ट मिल जाता है लोन, क्या आपने लैंड मॉर्टगेज रखा और लोन ले लिया। क्लियर। जो बेटा लैंडलेस लेबरर्स हैं या जो बिल्कुल ही स्मॉल वेंडर्स हैं, उनको तो ये भी नहीं मिलता ना। ओके सर। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस। पहला हमने क्या पॉइंट पढ़ा, फाइनेंस। फाइनेंस, फाइनेंस। दूसरा हमने क्या पढ़ा, रॉ रॉ मटेरियल, मटेरियल। थर्ड आ गया बेटा मैनेजरियल स्किल्स। क्या आ गया थर्ड, मैनेजरियल, मैनेजरियल स्किल्स। कहते हैं स्मॉल बिजनेस इज जनरली प्रमोटेड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन। जो स्मॉल बिजनेस है बेटा, वो जनरली प्रमोट और ऑपरेट किया जाता है एक सिंगल पर्सन द्वारा, who may not possess all the managerial skill required to run the business। अब बेटा अगर एक पर्सन होगा, क्या उस एक पर्सन में सारी क्वालिटीज अवेलेबल होंगी, सारे काम करने की क्वालिटीज, बोलो। उस पर्सन के पास सारा काम करने का हर तरह का उसको पास नॉलेज होगी, कि उसको मार्केटिंग की भी नॉलेज हो, उसे फाइनेंस की भी नॉलेज हो, उसे एचआर की भी नॉलेज हो, या उसे फाइनेंस उसको प्रोडक्शन की भी नॉलेज हो। क्या ऐसा पॉसिबल है एक पर्सन में सारी क्वालिटीज होना? नो सर। नहीं ना। So many of the small business entrepreneurs possess sound technical knowledge but are less successful in marketing the output। बेटा उन्हें टेक्निकल नॉलेज है लेकिन उन्हें मार्केटिंग करने की नॉलेज नहीं है। So moreover they may not find enough time to take care of all functional activity। बेटा उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो सारी फंक्शनल एक्टिविटी को टाइम दे, है ना। एंड एट द सेम टाइम दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू अफोर्ड प्रोफेशनल मैनेजर्स। और बेटा सेम टाइम पर उनके पास ये भी नहीं है कि वो किसी प्रोफेशनल मैनेजर को हायर करें, है ना। उनके पास ये भी टाइम नहीं है कि आगे किसी प्रोफेशनल मैनेजर को हायर करें, उनके पास ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो कहते हैं इसीलिए मैनेजरियल स्किल्स की भी हमेशा स्मॉल बिजनेस में क्या रहती है बेटा, कमी रहती है। क्या रहती है हमेशा, बोलो, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम रहती है। तो हमने कितने तरह के पॉइंट पढ़ लिए बेटा अब तक, 3। कौन कौन से? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फाइनेंस, फाइनेंस। फाइनेंस। दूसरा हमने क्या पढ़ा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। तीसरा हमने क्या पढ़ा बेटा, मैनेजरियल, मैनेजरियल स्किल्स। फोर्थ आया बेटा लेबर। अब लेबर की भी स्मॉल बिजनेस में काफी प्रॉब्लम रहती है। क्यों? क्योंकि बेटा स्मॉल बिजनेस ज्यादा सैलरी तो अफोर्ड नहीं कर पाते देने के लिए, है ना। तो उनके पास जो स्किल्ड लेबर है वो उन्हें नहीं मिल पाती, क्योंकि ऑब्वियसली अगर स्किल्ड लेबर होगी तो वो सैलरी भी क्या चार्ज करेगी बेटा, ज्यादा, है ना। और वो ज्यादा सैलरी अगर चार्ज करेगी तो कंपनी के स्मॉल बिजनेस के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो ज्यादा सैलरी दे सके। सो स्मॉल बिजनेस फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड टू पे हायर सैलरीज टू द एम्प्लॉइज, कि वो हायर सैलरी एम्प्लॉय को पे नहीं कर पाते, विच अफेक्ट्स एम्प्लॉय विलिंगनेस टू वर्क हार्ड एंड प्रोड्यूस मोर। जिसकी वजह से बेटा वो हार्ड मतलब ज्यादा हार्ड वर्क भी नहीं कर पाते और वो प्रोड्यूस भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप अच्छी सैलरी प्रोवाइड नहीं करोगे तो जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट नहीं होगा और वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। समझ गए? सो दस प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय इज रिलेटिवली लो एंड एम्प्लॉय टर्नओवर इज जनरली हाई। अब बेटा जो प्रोडक्टिविटी पर पर्सन है वो कम होती है, मींस जो पर पर्सन जो आउटपुट में अपना शेयर दे रहा है वो कम कर रहा है। क्लियर। और टर्नओवर भी हाई है। टर्नओवर का मतलब होता है लोग नौकरियां छोड़कर जा रहे हैं बाहर। क्लियर, कि वो नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर उसी को कहते हैं। ठीक है, कि वो नौकरी छोड़कर अपनी जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ लोअर रेम्युनरेशन ऑफर्ड, बेटा कम सैलरी देने की वजह से अट्रैक्टिंग टैलेंटेड पीपल इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि स्मॉल बिजनेस टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि बेटा वो अट्रैक्टिव सैलरी नहीं देते, वो अच्छी सैलरी प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से जो अच्छा स्किल्ड लेबर होगा वो बेटा स्मॉल बिजनेसेस में इन्वॉल्व नहीं होता। सो अनस्किल्ड वर्कर्स ज्वाइन फॉर लो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं बेटा
वो ज्वाइन करते हैं फिर, और उनको लो सैलरी देते हैं, है ना, बट उनको ट्रेनिंग दी जाती है जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग देते टाइम उनको क्या लगता है बेटा, बहुत ज्यादा कंपनी का टाइम वेस्ट होता है। क्या वेस्ट होता है कंपनी का? टाइम। time. So also, unlike large organizations, division of labor cannot be practiced. जो division of labor है बेटा वो भी practice नहीं की जाती, which results in lack of specialization and concentration. जिसकी वजह से बेटा हम प्रॉपर स्पेशलाइजेशन और कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी एक काम पर, जिसकी वजह से कंपनी को क्या होता है? नुकसान होता है। क्या होता है बेटा? कंपनी को लॉस। लॉस होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? प्रॉब्लम्स इन इन स्मॉल स्केल बिजनेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? फाइनेंस। फाइनेंस। दूसरी प्रॉब्लम कौन सी है? रॉ मटेरियल। कौन सी? तीसरी मैनेजरियल स्किल। चौथी कौन सी आगे बेटा? लेबर। फिफ्थ आ गई मार्केटिंग। बेटा स्मॉल स्केल बिजनेस के पास क्या मार्केटिंग में पैसा खर्च करने के लिए मतलब मार्केटिंग में पैसा लगाने के लिए उनके पास रिसोर्सेज हैं? नहीं ना। So marketing is one of the important activities as it generates revenue. बेटा हर कंपनी हर बिजनेस के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केटिंग के जरिए ही क्या जनरेट होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है बेटा? रेवेन्यू जनरेट होता है। सो इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ गुड्स, अगर आप चाहते हो कि इफेक्टिव मार्केटिंग हो गुड्स की, तो बेटा आपको थॉरोली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कस्टमर की जरूरतों को। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कस्टमर हैं वो क्या चाहते हैं, वो आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ना। एंड रिक्वायरमेंट। सो इन मोस्ट केसेस मार्केटिंग इज अ वीकर एरिया ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादातर केसेस में बेटा जो मार्केटिंग है वो एक वीकर पॉइंट बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर? सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव therefore to depend excessively on middlemen who at times exploit them by paying low price and delayed payments. तो बेटा अब उनके पास मार्केटिंग में ये भी नहीं है, मार्केटिंग का मतलब यहाँ ये भी है कि अगर उन्हें मार्केट तक गुड अपना पहुंचाना है सेल कस्टमर्स तक, तो बेटा उनको बीच में जो इंटरमीडियरीज होती हैं, जो मीडियोकर्स होते हैं, जो मिडल मैन होते हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है। और वो मिडल मैन क्या करते हैं बेटा? एक तो उनको कम से कम पैसा देते हैं, दूसरा कि जो सारे का दूसरा जो डील पेमेंट्स में डिले कर देते हैं, मींस कि अब दे देंगे तब दे देंगे, ऐसा करते करते वो टाइम वेस्ट करते हैं। सो फर्दर डायरेक्ट मार्केटिंग मे नॉट बी फिजिबल फॉर स्मॉल बिजनेस। अब डायरेक्ट कस्टमर को सामान बेचना भी उनके लिए फिजिबल नहीं है, एज दे लैक द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उनके पास उतना ह्यूमन लेबर नहीं है, उनके पास उतना ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उतना वेयर हाउसिंग नहीं है, ये चीजें नहीं है, जिसकी वजह से भी बेटा वो डायरेक्ट मार्केटिंग भी नहीं कर पाते। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस इन इंडिया। क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ी? फाइनेंस, उसके बाद रॉ मटेरियल, उसके बाद मैनेजरियल स्किल, उसके बाद लेबर, उसके बाद मार्केटिंग। अब आ गया बेटा क्वालिटी। अब ऑब्वियस है बेटा कि जब आपके पास अच्छे मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, लेबर आपकी अच्छी नहीं है, मार्केटिंग आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे, तो क्या बेटा आप क्वालिटी बना पाओगे? स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाओगे क्वालिटी का? नहीं, है ना। सो मेनी स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट एडहेयर टू डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। जो वो चाहते हैं बेटा उस क्वालिटी का वो प्रोडक्ट नहीं बना पाते। इंस्टेड दे कंसंट्रेट ऑन कटिंग द कॉस्ट एंड कीपिंग द प्राइस लो। और इंस्टेड वो किस पे फोकस करते हैं कि कॉस्ट कम से कम लगाओ और प्राइजेस भी क्या रखो? कम से कम रखो। से सो दे डू नॉट हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी रिसर्च। अब बेटा उनके पास इतने रिसोर्स भी नहीं होते कि वो क्वालिटी रिसर्च पर पैसा लगाएं, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए वो पैसा खर्चें, वो भी उनके पास नहीं है ना, क्योंकि उनके पास फंड्स की तो कमी है मेन। अगर उनके पास फंड ही हो तो प्रॉब्लम ही क्या है? उनके पास फंड नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है ना। एंड मेंटेन the standard of the industry nor do they have expertise to upgrade technology. उनके पास एक्सपर्ट भी अवेलेबल नहीं है जो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो इन फैक्ट मेंटेनिंग क्वालिटी इज द वीकेस्ट पॉइंट व्हेन competing in global markets.
जब बेटा ये स्मॉल बिजनेसेस को ग्लोबल मार्केट में compete करना पड़ता है तो इनके लिए ये एक बहुत बड़ा वीकेस्ट पॉइंट बन जाता है। क्या बन जाता है इनका वीकेस्ट Point. पॉइंट? यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes. सो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. सबसे Yes, बड़ी sir. प्रॉब्लम क्या है? Finance. फाइनेंस। दूसरी Raw रॉ Raw मटेरियल। तीसरी managerial Managerial skills. मैनेजरियल स्किल्स। उसके बाद फोर्थ labor. Marketing. लेबर। फिफ्थ Marketing. मार्केटिंग। और सिक्स्थ Quality. Quality. क्वालिटी। सेवेंथ हम पढ़ रहे हैं बेटा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। बेटा जो स्मॉल स्केल बिजनेस के पास कैपेसिटी होती है वो उसे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको एक तो उनके पास पैसा ज्यादा नहीं है लगाने को, है ना, जिसकी वजह से कई बार उनको पैसा ही इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, जिसकी वजह से वो क्वालिटी रॉ मटेरियल नहीं ला पाते, प्रॉपरली चीजों को यूज नहीं कर पाते। सो ड्यू टू लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स और लैक ऑफ डिमांड many small businesses have to operate below full capacity। मतलब उनके पास क्षमता ज्यादा है लेकिन वो उस क्षमता में यूज नहीं कर पाते, due to which their operating cost tend to increase। जिसकी वजह से उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बेटा बढ़ जाती है। gradually this leads to sickness and closure of the business। तो या तो बेटा बिजनेस पूरी तरह से रुक जाता है, एक तरह से लॉसेस सफर करने लग जाता है, या वो पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरी तरह से Close. याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. देन नेक्स्ट अगला आ गया बेटा टेक्नोलॉजी। क्या बेटा स्मॉल स्केल बिजनेसेस के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है? No, sir. No, sir. So use of outdated technology is often stated as serious लिखने in the case of small industries resulted in low productivity and uneconomical production। अब बेटा एक तो उन्हें क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी कम करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करते, दूसरा अनइकोनॉमिकल प्रोडक्शन करते हैं, है ना? समझ गए यहाँ तक? Yes, sir. उसके बाद आया बेटा नाइन्थ। चलो आज हम इतना ही कर रहे हैं, यहाँ तक सफिशिएंट है। क्लियर? नहीं तो पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे आपके लिए। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो इतना आज के लिए सफिशिएंट है।